नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स या आकृतियों की गणना। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्योंकि इस टॉपिक से लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं अक्सर एक या दो प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इस तरह के टॉपिक में आपसे कभी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो इसमें कभी वर्ग की संख्या पूछेगा, कभी आयत की संख्या पूछता है, कभी वृत्त की संख्या या कभी रेखाओं की संख्या पूछ देता है, या कभी मिक्स टाइप होते हैं कि बताइए कितने त्रिभुज और कितने वर्ग दोनों बन रहे हैं, उसके बारे में भी पूछता है। तो इसमें तो कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का पहला टाइप लेके आए हैं जो आधारित है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने पे और वर्ग की संख्या ज्ञात करने पे। देखिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने पे जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न वो होते हैं जो सीधे सीधे फार्मूले पे या ट्रिक्स पे आधारित होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिसमें वो ट्रिक्स जो है वो सीधे सीधे पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता है। तो आज हम लोग पहले पार्ट में वो वाला टाइप पढ़ेंगे जिसमें फार्मूले पे आधारित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फार्मूले पर आधारित प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह से अभी आगे हम लोग वर्ग की संख्या भी ज्ञात करेंगे, वो भी फार्मूले के आधार पे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इसमें देखिए, ये इस तरह से जैसे पहला फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है और साथ में बीच में एक लाइन आ गया। अब इस लाइन की वजह से इसमें त्रिभुजों की संख्या एक से अधिक बन रही है। तो आपसे यही पूछेगा कि बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए, ऐसे तो आप अगर नहीं समझ में आएगा तरीका तो आप क्या करेंगे, गिनती करेंगे कि एक त्रिभुज जो है आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है तो 2, और एक पूरा कंप्लीट बन रहा है तो 3। तो इसके लिए आप जो है इसको गिनती कर मतलब इस तरह से आप बनाएंगे। लेकिन इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, बहुत ही इजी होता है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप चाहेंगे तो एक बहुत ही थोड़े समय में, बहुत ही कम समय में आप इसको चुटकी बजाते ही इस प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप वहां पे जितने इधर होते हैं खाने सब में नंबरिंग कर दीजिए, 1 और 2। यहाँ पे 2 बन रहे हैं इस तरह से, तो आपने 1 और 2 लिख दिया। अब जो भी जितने आप यहाँ पे लिख रहे हैं आपको क्या करना है, इन्हीं को जोड़ देना है, और इनको जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जैसे आप अभी गिनती कर रहे थे कि ये एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और एक ये पूरा वाला 3 त्रिभुज। तो अब आपको ये गिनती करने में जो समय आपका जा रहा है वो समय बच जाएगा। तो इस तरह से आप अगर नंबरिंग करके सीधे इनको जोड़ लेते हैं तो आपका उत्तर आ गया 3। इससे आपको ये पता चल जाता है कि ऊपर जो ये आकृति दी गई है इसमें कुल 3 त्रिभुज बनेंगे। इसी तरह से अगला एक चित्र और दिया गया है, एक आकृति और दी गई है, इसमें भी देखिए इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे इस तरह के 3 बन रहे हैं खाने। तो आप इसको क्या करेंगे, इन तीनों को आप लिख करके जोड़ देंगे। फिलहाल हमें समझाना है तो हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मौखिक भी इसको जोड़ सकते हैं। तो 3, 2, 5, 1, 6।
यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 6 है। अगर आपको बताना हो इस तरह से दिखा के तो देखिएगा, पहला त्रिभुज आपका ये बन रहा है एक, दूसरा त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है 2, तीसरा त्रिभुज आपका यहाँ बन रहा है 3। अब यहाँ पे देखिए 2 2 का 3 के एक यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 और एक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट जब लेंगे आप तो 6। तो आपको यहाँ गिनती करने से अच्छा ये है कि आप अपने दिमाग में एक ये तरीका याद रखिएगा फार्मूला, कि जितने यहाँ पे खाने बन रहे हैं सब में नंबरिंग कर दीजिए और नंबरिंग करने के बाद उन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पे जो इसका टोटल आ रहा है यही कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से एक चित्र और आगे दिया गया है, त्रिभुज की एक आकृति और दी गई है। अब आपको हमें लग रहा है कि अब इसको आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे 4 खाने हैं तो आपने 4 तक नंबरिंग कर दिया। अब आप इन्हीं नंबर्स को आपको जोड़ना है। 4 3 7 2 9 1 10। इस तरह से यहाँ पे आ गया 10। तो यानी ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब अगर आपको ये तरीका याद रहेगा तो आपको ये गिनती नहीं करना पड़ेगा, आकृतियों की गिनती नहीं करनी पड़ेगी। आप आसानी से इसी तरह से हल कर ले जाएंगे और बहुत कम समय में ही आपका उत्तर आ जाएगा। ये तीनों प्रश्न देखिए एक ही प्रकृति के थे, एक ही जैसे हैं, तो आपने इनको आसानी से हल कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी है तो प्रकृति वही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो एक ही बेस लाइन था, आधार एक ही था, लेकिन यहाँ पे इस फिगर में दो बेस लाइन है। तो जब यहाँ पे दो बेस लाइन है तो जो काम आप यहाँ कर रहे थे वही काम आप यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे या तो इसको हल करने के बाद 2 से गुणा कर दीजिए और या तो यही काउंटिंग आपको 2 बार करना पड़ेगा। जैसे एक बेस लाइन यहाँ दिख रहा है तो यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 और एक बेस लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3। अब अगर आप इन सबको जोड़ दीजिए तो 3 2 5 1 6, यानी 6 त्रिभुज तो यहाँ इस बेस लाइन पे बनेंगे और 3 2 5 1 6, यानी कि 6 त्रिभुज आपको इस बेस लाइन पे बनेंगे। तो या तो आप ये 2 बार करिए या तो एक बार करिए कि 3 2 5 1 6 बन रहे हैं। तो चूंकि 2 बेस लाइन है तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 दूनी 12, तो 12 त्रिभुज आपका आ जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, फिलहाल हमको लग रहा है कि ये वाला ज्यादा सही है। तो इस तरह से जितने भी बेस लाइन हुआ करें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई फिगर दे दिया, मान लीजिए ये, इसमें ऐसे कर दे, आपसे कह दे बताइए कितने त्रिभुज हैं, ऐसे तो आप गिनते गिनते पगला जाएंगे। लेकिन इसका जो आसान तरीका यही है कि आप केवल एक बार जो बेस लाइन दिया गया है 1 2 3 4, आप इसको जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9 1 10 ये हो गया। अब इसको देखिए बेस लाइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस लाइन है तो कुल 80 त्रिभुज बनेंगे। बिल्कुल आसान है, आपको समय बच गया आपका। इसी तरह से देखिए एक आकृति यहाँ दी गई है,
ऐसे ही हल करिए, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए बेस लाइन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ गया। तो चाहे तो आप हर बेस लाइन पे इस तरह से नंबरिंग करके लिख लीजिए, 1 2 3, 3 2 5 1 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे, तो 6 3 18, यानी टोटल 18 त्रिभुज बनेंगे। आप या तो इस तरह से कर लीजिए, या तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि एक बेस लाइन पे जितना बन रहा है 3 2 5 1 6 वो लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई जितनी बेस लाइन है 1 2 3, जितने बेस लाइन है उससे आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 18 त्रिभुज। तो आपको ये करने से ज्यादा अच्छा है कि आप ये छोटा वाला तरीका अपनाइए, इससे आपका समय बचेगा और आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये तो ऐसे त्रिभुज वाले प्रश्न हैं जो कि इस तरह के ट्रिक्स पे आधारित है, ठीक, जिसमें ये फार्मूला या ट्रिक्स अप्लाई होता था सीधे सीधे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं आगे जब दूसरे पार्ट में करूंगा तो वहां पे ये ट्रिक्स सीधे जिसमें अप्लाई नहीं होते, जो और अलग तरह के त्रिभुज जिसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है, वहां पे मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। आइए अब वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ग से संबंधित भी इस तरह के देखिए आकृतियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इस तरह की आकृतियां जब भी आए तो ये देखिए, ये फार्मूले पर आधारित या ट्रिक्स पर आधारित ये आकृतियां होती हैं। अगर आपको फार्मूला या वो तरीका नहीं पता है तो आपसे अगर ये पूछ दिया कि बताइए इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आप ये गिनती करेंगे कि 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट 5। तो आप इस तरह से गिनती करेंगे। लेकिन अगर इसका फार्मूला आपको पता है तो आप बिना गिनती किए बिल्कुल आसानी से बिल्कुल कम समय में इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो इस तरह में जब भी देखिए ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ पे जितने खाने होते हैं उतनी आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 खाने हैं तो आपने पहले में 1 और दूसरे में 2 लिख दिया। देखिए ये आप वर्ग निकाल रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज में आप सीधे सीधे जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे सीधे नहीं जोड़ना, बल्कि जितने खाने नंबरिंग कर देना है और अब इस सबका स्क्वायर कर देना है। यहाँ देखिए 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो यानी अब जितने स्क्वायर करने के बाद जितना ये आ रहा है इन सबको जोड़ दीजिए, तो 4 1 5, यानी इस आकृति में कुल वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को भी हल करिए। यहाँ पे देखिए जितने खाने हैं सब में नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3, नंबरिंग कर दिया आपने। अब जो कि आपको वर्ग निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद इन सभी संख्याओं का आप स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो इस तरह से स्क्वायर सबका यहाँ पे लिख लेंगे करके। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 9 1 10 4 14, यानी ये जो 14 यानी 14 आया। तो यानी इससे ये पता चलता है कि जो आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो ये कुल बनने वाले वर्गों की संख्या हो गई 14। इसी तरीके से ये अगला एक और प्रश्न दिया गया है, 1 2 3 4, एक आकृति और दी गई है, इसमें भी इसी तरह से आपने नंबरिंग आपको करना है और नंबरिंग करने के बाद सबका स्क्वायर निकाल लेना है। और स्क्वायर निकालने के बाद इन सबको यहाँ ऊपर लिख लीजिए, 1 का वर्ग हो जाएगा 1,
2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब आपको जोड़ना है 16 4 20, 9 29, 1 30। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे, 30 वर्ग। अगर नहीं पता होगा तो आप इसको गिनती करेंगे और गिनती करने में आपका बहुत समय चला जाएगा और आपका ज्यादा समय ले लेगा ये। तो आपको वो समय नहीं गंवाना है, आपको ये तरीका याद रखना है, ये ट्रिक्स याद रखनी है। और अगर ये ट्रिक्स याद रहेगा तो आपको मुश्किल से 2 से 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे। अगला देखिए, 1 2 3 4 5, 5 खाने दिए हैं। तो अब इस आप लोगों को इतना करना है कि इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे ये आप लोगों को खुद हल करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर मेरा ये ट्रिक्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने जो भी मित्र हैं प्रतियोगी छात्रों की तैयारी कर रहे हैं या जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।